रिलायंस के बड़े खुलासों के बाद भी एजीएम में मार्केट में रिलायंस का स्टॉक नीचे जाते हुए यहाँ पे दिख रहा है। इंटरनेशनल की वजह से हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस की वजह से हो सकता है। आइए पूरा ब्रेक डाउन करने वाले हैं हम कि रिलायंस की एजीएम में जो बोला गया उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ते हुए दिख रहा है। मार्केट में तो उसकी कोई कीमत इतनी कोई ख़ास रखी नहीं गई है। बट अगर हम डिटेल में बात करें तो रिलायंस ने क्या बोला है, रिलायंस ने कोई भी चैट बॉट नहीं निकाला है कि जी हम चैट जीपीटी को कॉम्पिटिटर ले आए हैं, हम भी बिलियंस कमा लेंगे, हम ये कर लेंगे, ऐसा कोई भी दावा नहीं है। रिलायंस नेक्स्ट लेवल पे गया है जो कि वो हमेशा करता है। उसने ऐलान कर दिया है कि मैं इंडिया को कॉन्कर करूँगा एआई में, जैसे मैंने टेलीकॉम को किया है जियो से। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बोला गया, इनडायरेक्टली बोला गया और काफ़ी लोगों ने उसको मिस करा है। या तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, रिलायंस को नीचे ले जाके खरीद के जनता से लिया जा रहा है। लेकिन ये जो ट्रेडर है वो ये नहीं जानते हैं कि रिलायंस के जो इन्वेस्टर है मेरे पापा की तरह, उन्होंने सालों पहले शेयर लिए और आज तक शेयर कभी बेचा ही नहीं। स्प्लिट कर करके उनके पास आज की डेट में जियो भी आ गया है। वो फिर भी और खरीदेंगे ही, कभी बेचेंगे नहीं। वो ज़्यादा खरीदते भी नहीं, एक बार डाल दिया भूल गए। रिलायंस के ऐसे शेयर होल्डर हैं, वो बेचते नहीं हैं, वो बस सिर्फ खरीदते हैं, खरीदते हैं, खरीदते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या करी गई है जो हाईलाइट है, एआई के लिए उन्होंने निकाल दिया है बिजनेस के लिए, फिर उन्होंने निकाला है हेल्थ के लिए, फिर उन्होंने निकाला है एग्री के लिए। ये जो तीन है इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बिजनेस, एग्री और हेल्थ एक और भी निकाला है, बट अगर हम इन तीनों पे फोकस करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो सबसे एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सालों से रही है, मैं इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ के फार्मर्स भी स्ट्रगल करते हैं कैश फ्लो को लेके, वेदर को लेके। यहाँ पे फायर्स लग जाती है, बुश फायर होते हैं, पूरे खेत घर सब जल जाता है, ये सब चीज़ें रहती है। बट यहाँ के जो फार्मर है, किसान है, उनके पास पैसा है, फंडिंग है, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, ट्रेनिंग है, तो काफ़ी पैसा बना पाते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर में अगर एआई ऐड होता है उससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, फार्मर्स को। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस इनिशिएटिव फॉर आवर कंट्री बिल्डिंग, फॉर आवर फार्मर्स एज वेल। इफ रिलायंस कैन क्रैक दिस इट विल बी अ बिग विन। एंड इसमें सिर्फ वो पैसा नहीं कमाएंगे, सिर्फ रिलायंस पैसा नहीं कमाएगी। अगर वो कुछ चाल करके फार्म ही खरीद ले सारे, जो हमारे किसान भाई हैं उनको काफ़ी पैसा कमाने का यहाँ पे मौका मिल सकता है। सेकंड जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो इन्होंने बिजनेसेस के लिए निकाला है, उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि एआई जो इन्होंने बिजनेस के लिए निकाला है कि स्मॉल बिजनेस के लिए भी एक्सेसिबल करना है। जियो इतना सस्ता निकालेगा कि लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, बाद में चार्ज करेगा, फिर पैसा कमा लेगा। बट इनिशियल अडॉप्शन से जो प्रॉफिट कमा पाएंगे, जो बिजनेसेस छोटे छोटे स्केल कर पाएंगे इंडिया में, जो बहुत मिसिंग है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि एआई वो हेल्थ में लाना चाह रहा है। हेल्थ केयर हमारा अच्छा है बट डॉक्टर्स की कमी है, वेटिंग है, और उसको एडवांस कर सकते हैं, एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि इनके चांसेस काफ़ी हाई हैं रिलायंस के, क्योंकि टेलीकॉम में इन्होंने अपने आप को प्रूव करा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एआई में भी करेंगे, बट चांसेस बहुत हाई हैं। तो मेरे को लगता है कि एआई का बेट कर सकते हैं, बट हम एक टेक्निकल ट्रेडर है, तो हम अपना प्राइस एक्शन देख के उस हिसाब से रिलायंस में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें 1 मंथ का चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे अभी यही सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो देखो, फिर तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ब्रेकडाउन होगा तो फिर हम इंटरेस्टेड हैं ये लेवल पे, यहाँ पे 840 के बाद। बहुत ही अनलाइकली है ये ब्रेकडाउन होना। अगर मैं आपको सही मायने में बताने की कोशिश करूँगा तो ये ब्रेकडाउन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जो हमारा रियलिस्टिक यहाँ पे चांस है रिलायंस में, अभी मार्केट थोड़ा सा गिरने की कोशिश कर रहा है, बट अगर यहाँ पे गैप कवर कर ले, इधर नीचे कहीं भी मिल जाए डेली पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से, मैं इसमें रिलायंस में बाइंग के प्रेफरेंस में मैं पर्सनली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रिलायंस के पास कैपेबिलिटी है। सक्सेशन प्लानिंग को लेके मैं बहुत डाउटफुल हूँ।
एक काफ़ी डिटेल्ड है, उसमें पूरा बताऊँगा कि उनका अच्छा टैलेंट है, बट इट इज़ स्टिल डोमिनेटेडली एज़ अ फैमिली बिज़नेस। तो फैमिली में सक्सेशन प्लानिंग में कोई इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल रिलायंस हैज़ प्रूव्ड, तो इट इज़ अ गुड जेन्युइन बेट दैट यू कैन मेक।